दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और हम ब्रह्मांड में रुचि रखकर छोटे मोटे अध्ययन जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हो सकता है किसी पॉइंट से हमारे माननीय वैज्ञानिकों को कोई फ़ायदा मिल जाए और जो मानव जाति के हित में हो। और हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कड़े ज़रूर हैं। तो मेरे कई वर्षों से इस प्रकार से अध्ययन करता रहता हूँ। और जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कहीं किसी प्लेनेट यानी किसी ग्रह पर और भी जीवन हो सकता है। तो मेरे अपने अध्ययन के अनुसार हमारी जो मिल्की वे है गैलेक्सी, उसके अंदर जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है कि किसी न किसी प्लेनेट पर पानी भी मिल सकता है, किसी प्लेनेट पर जीव भी मिल सकता है, यानी कि पेड़ पौधे भी मिल सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंसी लाइफ, मानव जैसी सभ्यता नहीं मिल सकती। क्यों? इसका मुख्य कारण कि जब जीव का निर्माण होता है तो पानी से, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ भी पानी है, तो दो प्रकार के जीव का निर्माण होता है। एक तो जीव जीव को खाता है, और जहाँ घास पेड़ पौधे होंगे वहाँ जो जीव बनते हैं वो जीव जीव को भी खाते हैं और पेड़ पौधे और घास को भी खाते हैं। तो जो जीव जीव को खाता है वो मेरे अध्ययन के अनुसार उसका विकास जल्दी होता है, और उसका जो दिमाग है वो शिकार पर ही बढ़ता जाता है। और जो घास पेड़ पौधे खाने वाले जो जीव उभरते हैं यानी विकास होता है, तो उनको उभरने नहीं देते, उसका विकास ही नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से जो जीव शिकार करने वाला बढ़ता है वो उनको बढ़ने नहीं देता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इंटेलिजेंसी लाइफ शिकार करने वालों जीव नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि उनका दिमाग शिकार पर ही ज़्यादा विकसित होता है, उसी तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी प्लेनेट पर इंटेलिजेंसी लाइफ मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। ये मुख्य कारण है। अब रही बात, जो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सूर्य, अद्भुत सूर्य को ढूंढा है जहाँ पर जैसे लगता है कि एलियंस रहते हैं, या उसको उसकी 20% ऊर्जा को लेते हैं, मेगा स्ट्रक्चर बना रखा है। मेरे अध्ययन के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 पॉइंट आते हैं। नंबर 1, जो सूर्य जन्मजात यानी कि जन्म लेता हुआ सूर्य है, यानी कि गैसीय घुमाव के अंदर जब सूर्य बनता है तो उसके ऊपर गैस होती है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो सूर्य नंबर 1 पॉइंट आता है। ये
कि भाई वो सूर्य गैस से निकलता हुआ, यानी कि गैस को खाता हुआ उभर रहा है। उदाहरण के लिए हमारा बृहस्पति को ले लो, अगर इसके मध्य में लावा मिलेगा, ये या ये कि छोटा सूर्य, अब इतनी गैस नहीं है, इतना उसका गुरुत्व बल नहीं बढ़ता, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी इसमें से सूर्य नहीं निकल सकता। तो बड़ा सूर्य यानी कि ज़्यादा गैसीय घुमाव होगा और वहाँ पर निकलता हुआ सूर्य यानी कि बनता हुआ सूर्य, और एक साइड में गैसीय रह जाती हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये जाता मेरा। दूसरा, दो ग्रह आपस में टकराने से उसकी धूल होने के कारण ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। बस ये 2 कारण आते हैं, तीसरा कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बस ये 2 पॉइंट हैं और वहाँ पर एलियंस नहीं है, बस ये साफ है। इंटेलिजेंस लाइफ वैसे ही नहीं बन सकती। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा घटनाओं से अगर बचे हुए ये कहिए कि भी जो जीव को खाते हैं, यानी कि परभक्षी जीव, उनका विकास मिलेगा। वो ख़त्म हो जाए, अगर वो छोटे जीव जमीन के अंदर बचे हुए हैं वो उभर सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर हुआ, ऐसा कुछ हो तो हो सकता है, लेकिन नहीं तो जीव इंटेलिजेंसी लाइफ नहीं बन सकती। बस डायनासोर जैसे जीव मिल सकते हैं या छोटे परभक्षी जीव मिल सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहता था और रुचि है इसलिए। जय हिंद।